माइनर एंड कोफैक्टर, ठीक है ना। वैसे भी जो कितना स्टाइलिश है एमसी, माइनर एंड कोफैक्टर, ठीक है। अब देखो माइनर क्या होता है, समझ एक बार। पहले तो डिटरमिनेंट होता ना, ये तुमको पता नहीं मैट्रिक्स होती है वाली, ये क्या होती है, इन दोनों में दिखने में एक फर्क दिख रहा है, ये ऊपर से बंद नहीं है, ये बंद है ना। अच्छा एक बात लेकिन ये देखना, इसमें जितनी रोज होंगे उतनी क्या होंगे, ऐसा नहीं होगा कि मतलब कि किसी इसके कल को कोई बच्चा मेरे पास डाउट ले सर इसकी डिटरमिनेंट सॉल्व करना, मैं उसको भगा दूंगा। ये कितने बाय कितने दिख रही है, 2 बाय 2। ये मैं तो नहीं कर सकता, ना कोई कर पाएगा दुनिया का इंसान। और डिटरमिनेंट के स्पेसिफिक वैल्यू को लिए यूज करते हैं। मैं कभी बार सोचता हूँ, मुझे इतनी कोडिंग का नॉलेज नहीं, मुझे ऐसा लगता है कोडिंग के लिए ना कहीं कहीं डिटरमिनेंट यूज करते होंगे। ऐसा फायदा क्या होता है, एक स्पेसिफिक वैल्यू इनडायरेक्टली नहीं दिखती, तो थोड़ा इवैल्यूएट करना पड़ता है। बाकी रियल लाइफ में तो यूज होती है एरिया वेरिया निकालने में। जैसे तुम्हारा फॉर्मूला कैसे बनता है, हाफ x1 y1 वाला नहीं है, ट्रायंगल विद इनवर्टेड जीरो डिटरमिनेंट से होता है। फिर तुमने वो भी देखा होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन को भी किसके फॉर्म में लिखा जा सकता है, मतलब ये डिटरमिनेंट कहीं भी फ्लेक्सिबल घुस सकता है। तो अपन कैसे करें, माइनर। माइनर होता क्या है समझ लो। मान लो ये कितने एलिमेंट लिखे बेटा मैंने, 9, तो 9 माइनर होंगे। कितने माइनर होंगे, 9। और ये वाले, अब देखो माइनर निकालने दुनिया का सबसे देखा हूँ, माइनर निकाल रहा हूँ, माइनर M11 इसका माइनर निकाल रहा हूँ। इससे पास में छुपा लिया, इसको छुपा लिया, तो कितना आ गया 822 823 माइनस 832 823। देखो मैंने क्या किया, बहुत फास्ट चल रहा है। इसका माइनर निकालना, इसको छुपाया, इसको छुपाया, उससे पास होने वाली रो और कॉलम को छुपा लो, बचा जो है वो किसको डिनोट करेगा, माइनर। A2 by 2 की डिटरमिनेंट होती है ना। अच्छा और डिस्कस करते हैं, M32 का डिस्कस कर लेते हैं। 32 दिख रहा है, यो छुपा लो, यो छुपा लो, क्या बचेगा, तो ये छुपा लिया, ये छुपा लिया ना। इससे पास रो को डिलीट मारो, कॉलम को ये माइनर हो गया। अब इसके साथ बाय वन गेट वन फ्री टॉपिक में 9 माइनर होंगे से मैंने सर कितने लिखे, 2। एक टॉपिक है कोफैक्टर, ठीक है। कोफैक्टर को अभी वैसे तो M और C, इसमें फिर फर्क क्या पड़ता है, जिन पोजीशन का सम ओड हो रहा है, देखो दिख रहा है यहाँ पे 1 2 2 1, ओड वाली सम कौन कौन सी हो रही है बेटा, ध्यान से देखोगे तो डायमंड वाली, ये डायमंड वाली क्या हो रहा है, ओड हो रहा है, इसको बोलते हैं डायमंड पोजीशन। तो डायमंड वाले पोजीशन इनके जो कोफैक्टर होंगे ना, एनसीईआरटी का नोटेशन यूज करो, अदरवाइज हमारा जेई का यूज करता ना, एनसीईआरटी के ऊपर C11 जेई में क्या सॉरी एनसीईआरटी का यूज करता है कैपिटल A1 कोफैक्टर के लिए। अब इसका मुझे कोफैक्टर निकालना है, क्या ये डायमंड में पोजीशन में आता है क्या, नहीं। तो इसका कोफैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनर। जैसे मुझे निकाला 1 2, क्या डायमंड में आता है 1 2, तो इसका क्या हो जाएगा, अमन बोला सर कोफैक्टर और माइनर में सिर्फ एक ही फर्क है, डायमंड पोजीशन में क्या आ जाएगा एक्स्ट्रा, यदि मैं तुमको इस चैप्टर का पहला फॉर्मूला लिखा दूं तो तुम्हें लिखने में शर्म तो नहीं आएगी, CIJ कोफैक्टर इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस j MIJ। ये समझ में आता है, क्योंकि भाई I प्लस j जब ओड बनेगा तो माइनस आगे कूदेगा, तो कोफैक्टर और माइनस में आपस में क्या रिश्ता होगा, माइनस। ये कोई बुराई नहीं है। तुमने बोला सर चैप्टर तो आपने क्या नाम से स्टार्ट कराया, लेकिन ये माइनर कोफैक्टर में कैसे घुसा दिया। देखो अब एक प्री डिफाइंड रूल बना रखे हैं ना कि डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व किया होगा। उन्होंने क्या बोला, कोई एलिमेंट कोई भी जो मैं गली बोलूंगा ना, इसका मतलब वो हर वैसे तो ऐसा कोई रूल नहीं है जो रो के लिए एप्लीकेबल हो अपने सिलेबस में, ठीक है ना, कि अपने 12th के सिलेबस में ऐसा कोई रूल नहीं है जो रो के लिए एप्लीकेबल और कॉलम के लिए एप्लीकेबल, मतलब वो दोनों के लिए सिमिलर है, कोई पार्शियलिटी होती नहीं है। तो यदि मुझे डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी तो मैं क्या करूंगा, कोई गली के एलिमेंट, अच्छा कोफैक्टर दिख रहा है, तो कोफैक्टर कोई गली के एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दे कोरस्पोंडिंग और उसका समेशन कर ले, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है। जैसे फॉर एग्जांपल डेल्टा निकालना, मुझे ये डेल्टा निकालना ना, फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू निकालनी है, कोई भी गली पकड़े, कौन सी पकड़ रहा हूं, दूसरी पकड़ लेता, दूसरा कॉलम पकड़ लेता, ठीक है, समझाने के लिए दिखने में लगा। इसका कोफैक्टर क्या होगा, सॉरी दूसरा कॉलम पकड़ा है ना, 1 2 1 2 कॉलम, दूसरे कॉलम में ये आ रहा है ना, देखो इसका कोफैक्टर है, फिर प्लस इसका कोफैक्टर कितना होगा, और ये कितना देगा, इसकी वैल्यू डेल्टा को बताएगी, ठीक है ना। कोफैक्टर का मतलब ना मैं जनरली बोलता हूँ, मतलब कि जैसे अब तुम लोग सारे भाई लोग हो तो सारे तुम एक नंबर के क्या हो,
कोनी सी। ठीक है ना? तो तुम लोग सी हो तो अभी देखो डायलॉग बोर्ड में इसको बच्चों इजी है। मैं और मेरे भाई संसार बनाते हैं, डेल्टा। ठीक है ना? कोई भी गली के भाई पकड़ लो, मतलब अपने भाई होने चाहिए। अब क्या मैं और मेरे भाई क्या डेल्टा। अब लेकिन प्रॉपर्टी क्या है, यदि किसी और के भाई मिल जाए ना तो सब जीरो हो जाता है। जैसे मैं बताता हूँ, कोई भी रो वाली पकड़ो, कॉलम वाली पकड़ो, कौन सी रो पकड़ो बोलो? थर्ड। वो प्रूफ भी करेंगे ऐसा क्यों होता है ना, थोड़ा टाइपिंग देना। थर्ड रो, उसका कॉलम पकड़ो, उसका कॉलम क्या होगा? दूसरी का कॉलम पकड़ो, सेकंड का कॉलम पकड़ लेता हूँ। ये C21, A32, C22 और ये A33, ये C23, ये कितना हो जाएगा? 0। समझ में आ रहा है? ये ऐसा प्रूफ भी करेंगे ऐसा क्यों होता है। तो तुम कट जाए तो मैं और मेरे भाई और मैं और तेरे भाई 0। समझ में है ना? ये क्या हो गया? देख इधर, ये गली पकड़ी, भाई इसके भी पकड़ सकते, इसके भी पकड़ सकते, कोई भी पकड़ लिया। लेकिन रो के पकड़े, रो के भाई पकड़ने हैं। पहले गली तो रो की पकड़ी और भाई किसके पकड़ रहे हैं? तो मैं और मेरे, अब तुमको को कोई डिटरमिनेंट निकाल, हम एक प्रैक्टिस के लिए एक सवाल करा दो डिटरमिनेंट का, ताकि तुमको लगे सर प्रैक्टिस नहीं कराते। ये देखो दोनों प्रूफ कर लेते, ठीक है? वो मैं और मेरे भाई वाला पहले डेल्टा निकालना। कौन सी गली पकड़ूं? दूसरी। 0 है ना? एक तो सॉल्व करना पड़ेगा, बांध देनी। ये 1 लिखा, 1 का कोफैक्टर भी साथ में लिख रहा हूं। देखो 1 को छुपाया, -4 -8 कितना हुआ? -12। ठीक है, ये डायमंड में आता है तो ये प्लस का 12 होगा। ये एलिमेंट उसका कोफैक्टर दिख गया। 0, अच्छा 0 के लिए फिर भी कैलकुलेशन कर देते हैं, कोफैक्टर कैलकुलेट कर देंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। 0 इसका कोफैक्टर 6 अब ये डायमंड में नजर लिया शायद छुपाया तो 2 into 0 ऐसा नहीं होगा क्या बेटा? बोलो एक और ऐसा छुपा दिया 2 into 0 -5 into 8 वैसे नहीं। कौन सा ये छुपा लो? एक को 1 वाले को छुपाया हमने, -4 20 वाले भी निकाल। ये इससे 5 नहीं, रो से कॉलम डिलीट मार। -4 -8 अब 5 है, इससे रो को डिलीट मारा, कॉलम को डिलीट मारा। 24 प्लस 14 ये डायमंड में आता है क्या? 5 कौन 24 प्लस 14 कितना होगा? 38 ये आ गया डेल्टा। मैं और मेरे भाई, अब वो प्रूफ कर दो मैं और तेरे भाई। किधर को पकड़ो? कॉलम रो, कौन सी पकड़ो? कॉलम रो, थर्ड कॉलम भाई वो दूसरी पकड़ो। ये थर्ड कॉलम को भाई किसी और के पकड़ूंगा, कॉलम के पकड़ूंगा। चलो ये 1 इसका भाई इसका पकड़ लूं। 3 का भाई क्या आएगा फटाफट बोलो? 0 -40 -40 आएगा, समझ गया? भाई इसका चल रहा है आइटम ये, ठीक है ना? उसके बाद 5 1 इसके में माइनस का ध्यान रखना क्योंकि डायमंड में आ रहा है। -4 -8 -12 +12 देखो ये -4 -8 है ना, 1 का तो पहले मिल रहा है, ठीक है? +12 है प्लस डायमंड में। अच्छा और कौन सा बचा? -2 +2 22 का बोलो 7 का -10 -0 तो +10 नहीं डायमंड में नहीं तो -0 माइनस। भैया तुम क्या कर रहे हो? -10 देखो हो रहा क्या प्रूफ? हां हो गया, 0 हो गया। हां हो गया। ये डिटरमिनेंट नहीं है, 0 आएगा ना, -20 -40 तो रूल क्या है अभी? क्या ये फटाफट हो गया ना माइनर कोफैक्टर। माइनर में क्या है? साइन नहीं काउंट होता, कोफैक्टर में क्या काउंट होता है? डायमंड का चेंज हो जाएगा। हां तो डिटरमिनेंट को डिफाइन कैसे किया गया? प्री डिफाइन किया गया, एक उसके एलिमेंट के कोई भी रो उसके कोरस्पोंडिंग उसके क्या कोफैक्टर का प्रोडक्ट का सबका समेशन को क्या बोलते हैं? डिटरमिनेंट। तो एक ये लिख लो, ये लिख लो, ये लिख लो, ये लिख लो, बाकी चलो अभी मेन से मुझे 5 दिन लगते हैं इसे समझाने में। ये 3 एक्सरसाइज होगी तुम्हारी इतनी देर में एनसीईआरटी की। हां सही में 3 हो गई हैं। अब पहले इंग्लिश लिखवा रहे हो किसी का? नहीं इंग्लिश कुछ नहीं है, इंग्लिश में लिखाऊंगा अभी 2/2 के माइनर कोफैक्टर निकालना सीखा लो। 2/2 में उलझ जाते हैं बच्चे। 2/2 का देखो वो तुमको वैसे मैंने बताया तो कहीं पे A B C D इसका आंसर क्या था? AD माइनस। लेकिन इसका प्रूफ भी देख लो, दिखा देता हूं। एक बच्चे बोलेंगे कैसे होता होगा? अरे देख
ये इसका 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 कोई कौन सी वैल्यू पकड़ूं बोलो? फर्स्ट इसका कोफैक्टर लिखूं? कोफैक्टर हाँ यो क्या बचा? डी ये लो डी 1 by 1 की डिटरमिनेंट होती है, उसका आंसर वही होता है, ठीक है ना? इसका आंसर क्या होगा? 3 इसका आंसर क्या होगा? -3 ये मोड़ नहीं है ना? मुझे पता है ये मोड़, ये 80 ठीक है ना? प्लस 1 2 एलिमेंट है, इसके कोफैक्टर में माइनस का साइन आएगा, है ना? तो कोफैक्टर क्या है इसका? ये तो है AD - BC, प्रूफ हो गया ना दो बातों का, क्लियर है? तो दो बाय दो के कोफैक्टर निकालने से भाई 1 2 पोजीशन आया, 2 1 है, जहां पे सम मोड हो रहा है वहां पे कुछ लिख लो जो लिखना चाहते हो, फिर पहले भी समझ में लग रहा है। वो बोर्ड में एक सवाल किया था स्टेट लाइन। बोर्ड में मुझे पता नहीं कितनी देर बताने में लगी थी ये चीजें, अभी मेरे को आज के लेक्चर में मैं बहुत कुछ खत्म करा दूंगा, सर एक मिनट अभी देखने कर देना। क्या कर रहे मुझे मजा आ जाएगा चैप्टर में। क्यों ऐसे पीछे लिख रहा है? क्योंकि बुक नहीं बना। ऐसा लिखना है कि वो हमेशा मतलब n by n का ही होता है determinant। कुछ नहीं वो तो बाद में याद रह जाए। वो तो वैसे याद होगा। अब ये अपने को अभी हाई लेवल नोट्स बनेगा ना अभी थोड़ी देर 4 में by 4 का होता है। हैं 4 by 4 का होता है, लेकिन जेई मेंस एंड एडवांस 3 by 3 तक स्पेसिफाइड है, ऐसे तो n by n का भी होता है, 4 by 4 वो मतलब पीएचडी भी करते हो। सॉल्व कैसे करेंगे? वो 4 by 4 में 4 by 4 वो लिखता था। तो 4 by 4 के पता होगा 3 by 3 के कोफैक्टर बनेंगे, अच्छा 2 2 2 2 हाँ, 3 मतलब by 3 के डिटरमिनेंट बनेंगे, अजय समझ में आ रहा है? मतलब ठीक है ना? धोखा हो गया। ये कर रहा है, ये कर रहा है, 3 वर्ड इनकी बनेगी, हाँ तो वो ये डेल्टा होगा उसका कोफैक्टर। हाँ, ये डेल्टा फिर ये फिर इसका माइनस, वो एक और डेल्टा। अरे छोड़ो 4 by 4। अरे जल्दी लिखो, जल्दी लिख लिया माइनर को-फैक्टर था ना? माइनर का MC हाँ वो Minor and- एक बार तो पूरा क्या होता है MC का मतलब? एग्जाम माइनर को क्या कुछ नहीं, तू बोल ऐसा बोल। ये तो नहीं पता 9 एलिमेंट होंगे 3 by 3 में, ये तो नहीं बताऊं मैं 3 by 3 में 9 एलिमेंट होंगे, नहीं। कुछ डिजिट में बेसिक स्टार्ट करते हैं टाइम पास, लिख लिया फटाफट। एंड डालो प्रॉपर्टीज और डिटरमिनेंट, वो वाली प्रॉपर्टी तो ऊपर लिख ले तो चलेगा। ये यहाँ ये प्रॉपर्टीज अब पढ़ाऊंगा ना, अभी इसमें इंग्लिश लिखा देता हूँ कुछ। सर रुको ये हाँ आराम से नोड सीक्वेंस पकड़ लेता हूँ ना प्रॉपर्टीज का। मैं और मेरे भाई डेल्टा और मैं और तेरे भाई 0 जीरो। ये याद रखना, काफी काम आएगी प्रॉपर्टी, एमसीडी में से प्रूफ देता है वो, ये ऐसे दे देगा डिटरमिनेंट दे देगा और ये बोलेगा देन प्रूफ दैट इज 0। बच्चे क्या करते हैं, ये निकाल के इक्वल टू क्या करते थे, अपने ये काम किया ना, ये 3 4 मार्क में छापते रहते हैं। तो वैसे नंबर के बिना तो प्रूव नहीं कर सकते ना। क्या नंबर- नहीं कर सकते, तो थोड़ी देर रुक, ये सब ये प्रूफ करेंगे, ये 0 वाला मतलब वो प्री डिफाइन मानना पड़ेगा रूल, वो ऊपर वाला हाँ वो वो define- मान के वो दूसरा वाला प्रूफ हो जाएगा। वो एडवांस पढ़ाऊंगा ना, उसका कर दूंगा, ठीक है? चलो एक मिनट वो तभी तो मजा आएगा, ऐसे तो क्या ऐसे फिर लिख लिया। हाँ सर। देखो अभी कुछ अपन को डिटरमिनेंट में ये तो क्या फिर भी अपन को समझ बहुत इजी था नंबर वाला, लेकिन अपने सिलेबस में नंबर वाले नहीं आएंगे, कुछ उसमें अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे या ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस होंगे, उसको सॉल्व करना होगा। तो जब तुम ऐसे फैला के सॉल्व करोगे ना कोफैक्टर का, तो तुम पागल हो जाओगे। इसको सॉल्व करने, इसको मतलब कैलकुलेशन रिड्यूस करने की कुछ प्रॉपर्टीज बनाई हैं, 1 by 1 प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, उसको प्रूफ देखते जाते हैं प्रॉपर्टीज का ना। पहली प्रॉपर्टी क्या है लिखो इंग्लिश, और वो प्रॉपर्टी लिख के तुमको पूछूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है? If any two rows or column, if any two rows or column
are identical or proportional, then value of determinant is 0. क्या छोटा है? बोलूं? अगर मतलब जैसे हम डेल्टा फाइंड करने के लिए सेम रो करते हैं, तो अगर उसकी जगह मतलब ये सेम रो और सेम कॉलम कर ली, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दो गलियां सेम ले ली, ठीक है, ले लो, हाँ 2 3 4 2 3 4 और ये 5 6 7, अब बोलो। हाँ, तो नॉर्मली कैलकुलेट करने के लिए सेम रो और उसका वो ये सी फैक्टर, पर अगर हम लोग ये इधर फाइंड करने के लिए फर्स्ट रो और सेकंड रो का सी फैक्टर, तो वैसे अगर आना तो चाहिए 0 और सेम है तो भाई तूने बोला कि ये इसका कोफैक्टर लूंगा मैं, हाँ, तो हाँ इसका कोफैक्टर, अब इसका कोफैक्टर मतलब नॉर्मली डेल्टा फाइंड मतलब ये डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए सेम रो लेते हैं, हाँ सेम रो सेम कोफैक्टर, और अगर फिर हमें मतलब ये दूसरी मालूम थी 0 इज इक्वल टू हाँ और सेम अलग अलग रो और हाँ, अलग फैक्टर लेना, तो इसमें अलग अलग लिया। मतलब समझ रहे हो क्या बोल रहे हो? हाँ अलग अलग में 0 आएगा लेकिन सेम। ये 2 3 4 इसके कोफैक्टर लिए कुछ ऐसे, इसके लिए तो डेल्टा आ रहा था, हाँ और यदि इसके लिए ये सॉल्व करना चाहेगा, मतलब इसके कोफैक्टर पकड़ के, आगे तो 2 ही लिखा हुआ है ना, हाँ और आगे 3 लिखा हुआ है 4, और इसके कोफैक्टर पकड़े, वो तो दोनों कॉम्बिनेशन तो एक ही है, हाँ तो ये तो 0 है, ये तो अपने को पता है, हाँ इसका मतलब ये भी क्या होगा 0। ठीक है, समझ में आया? क्लिक? हाँ, सही। अच्छा थॉट है, वेरी गुड। और कोई थॉट? यदि अपन को यदि सेम कर दे तो कोफैक्टर कुछ अच्छे आ रहे हैं क्या? यदि प्रूफ करो मैं कर भी दूंगा, तुम बोलोगे दूसरा थॉट क्या मैन्युअली कर सकते हो? A11 अभी किसी के लिए प्रूफ करना है? मैं ऐसा कर सकता हूँ, हाँ कुछ भी ले लो ना, ऐसे भी टाइम पास कर सकते हो, वो जो स्कूल के टीचर करेंगे। A11 है, उसके लिए कोफैक्टर निकालना, ठीक है, प्लस A12 है, अच्छा क्या आएगा फटाफट बोलो ना, इधर कर लेते हैं। वो A12 A13 सर वो 13 होगा, कौन सा वाला? A13 वाली पोजीशन पे A11 1 2 3 A11 1 2 और 1 2 अच्छा सेम वाला सेम वो सेम मान ली ना, सेम है, हाँ, हाँ। सही है ना? भी तो हाँ A23, अच्छा A12 का क्या आएगा? इसमें माइनस आ जाएगा, क्यों आएगा? क्योंकि ऑड पे है ना, हाँ। इसमें मैंने पहले माइनस लगा दिया कोफैक्टर में, क्या आ जाएगा? A11 A23, देखो कैसे निकाला, ये निकाला, ये छोड़ दिया, A1 A23 माइनस क्या, अब ये सब कट जाएंगे ना, A13 कितना आएगा फटाफट बोलो, A11 A23 माइनस A12 A21, तब देख लो काटा जाए, 1 1 11 12 23 11 12 23 11 12 23 ये दिख रहे, हाँ ये ले 11 13 23, नीचे 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 फिर ठीक बाकी है? दो बचे माइनस माइनस प्लस ये कट जाएंगे, हाँ। आंसर कितना हो गया? 0 ठीक है ना? प्रूफ की जरूरत नहीं है नहीं है, सब पता है, दो गलियां सेम है तो प्रपोर्शन में क्या होगा, मान लो कोई नंबर में मल्टीप्लाई है, यदि यहाँ पे ये तो उसी फैक्टर से दूसरा हाँ, वाला वो- हो जाएगा। हाँ। ये। या अदरवाइज क्या कुछ एक नंबर कॉमन आ जाएगा, हाँ देखो ये भाई प्रोपोर्शन है, मान लो यहाँ के लगा हुआ है, तो आप अभी वो प्रॉपर्टी दिखाऊंगा, इसमें से आप कोई भी रो से कुछ भी छीन सकते हो, पूरे में होना जरूरी नहीं है, बाहर आ जाएगा। हाँ पूरे में से बाहर आ जाएगा, ठीक है ना? इसमें ऐसा नहीं कि मैट्रिक्स में और डिटरमिनेंट में फायदा फर्क क्या है, ये लिखा 3 8 ये मैट्रिक्स बना दो 2/2 की, और यदि मैं इसमें से मुझे चलो 6 लिया, अब मुझे 2 कॉमन नहीं ले सकता मैं इसमें से, उसमें ले पूरे में सकते से हो, वो 1 3 हो जाएगा वैसे, हाँ अब इसमें से ले सकता हूँ मैं 2, तो नीचे वाला 1 3 हाँ 2 बार बार इसके आगे आ जाएगा, लिख लिया, चमक गया? सेकंड लिखो प्रॉपर्टी, बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम, by interchanging rows and column, determinant नेगेटिव remains unchanged. रो और कॉलम को अगर चेंज करो तो बोलते हैं ना, बोर्ड वालों को पता होगा ट्रांसपोज, मतलब हाँ ठीक है ना, तो ट्रांसपोज इन डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता, मतलब हम बताते तो माइनस माइनस हम बताते दो हैं। बार माइनस रो को कॉलम देखो बेटा ये ड है, ये ड है, ये लिखने से पहले समझ लो, A23 A31 वाह पंकज वाह, A22
A31 A32 A33 इसकी वैल्यू डी है डी डैश मतलब ये क्या है इसका ट्रांस रो को ये रो दिख रही है इसको कॉलम बना दिया ओ ओके ठीक है वो उसका कॉमन फैक्टर तो वो है। समझ में आ रहा है तो कैलकुलेशन कुछ फर्क पड़ेगा अब ऐसे सॉल्व कर लो हाँ वही हाँ, मतलब पहले वैसे भी देखो। रो और कॉलम एक ही निकल रहा है हाँ। साथ में तो तो अभी क्या डी डैश इक्वल टू क्या होगा डी ये बोलना चाह रहा है ये लिख लो कॉपी करने में अच्छा लगेगा ना मुझे लगा हाँ, कि उसमें भी यही हो रहा है 82 83 सभी सबसे नहीं हो रहा है। इसे रो शफल कर दे तो नहीं होगा ना ऐसे वो भी आता है रो को वापस शफलिंग अभी सिर्फ क्या हुआ है रो को क्या बना दिया गया सारे रोज को इंटरचेंज कर दिया गया ठीक है ये सेकंड वाले का लिख लेना। लिख लो कॉपी भरने में काम आएगा अदरवाइज सब चीज तुम ये तुमको वो लगेगा जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर पहली बार देखते हैं ना तो 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर एग्जांपल लिखते थे 2 का स्क्वायर इनटू 2 इनटू 2 कई बच्चों गुजरात बोर्ड वाले बच्चों कितनी गंदी हालत होती है ना कई बार जिनको पढ़ाता तो कई बार उनको इनमें उनको ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ये पहले लिख दो बाद में लिख दो ना उनके प्रोसेसर अरे तुम लिख लिया है वांदो नहीं आराम से फिर ये ऐसे हम बोल कुछ बोल सर मतलब ऐसे 1 1 2 1 ए मतलब उसके बदले ए बी पहले- सी डी एफ जी आपको पता है क्या होता है बेटा चीज बताओ ये वो आगे चल के काम आएगा ये पता है देखो ये पहला वाला ना रो को डिनोट करता है दूसरा वाला किस डिनोट करता है कॉलम तो ये क्या फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये सेकंड रो सेकंड कॉलम ये क्या थर्ड रो कॉलम कौन सा है सेकंड तो डिनोटेशन में काम आता है क्योंकि मैट्रिक्स में ये बार-बार यूज करेंगे इसलिए ओके ओके समझ में आ गया उधर का तू लिख सकता है ए बी सी डी ई एफ जी लिखने में प्रॉब्लम होती है बेचारे को पहली बार लिख रहे हैं ठीक है अगली लिखो अगला भी थोड़ा बताना कि कैसे हो सकता है प्रॉपर्टी नंबर 3 इफ वी इंटरचेंज टू रोज और कॉलम ठीक है इफ वी इंटरचेंज टू रोज और कॉलम देखो क्या होता है तुम आगे अपना पे लिखना ये डी डैश को क्या कर दो मैं ये बोली हम दोनों एक्सचेंज करें और इच्छा हो रही है अपने अपने वाला से काम मर गया है एक्सचेंज हो रहा है देखो सर रंगीन शो रखने वालों दिख रहा है और दो ने एक्सचेंज किया तीसरा भी वो अपने घर पे ही है तो डी और डी डैश में क्या फर्क होगा माइनस का फर्क होगा कहाँ है होगा मुझे बताया जाए कोई बताएगा वो जो अंदर का वो माइनस वाला प्लस सर जब भी डिटरमिनेंट लेते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते एटलीस्ट तुम ऐसे करोगे ना ऐसे प्रूव कर सकते हो सारी चीजें समझ में आ रहा है ना लॉजिक उसमें दो हैं सर इसमें वो दो वहाँ diamond पे में a आएगा। माइनस भी होता था यहाँ पे b माइनस से वहाँ पे आ जाएगा तो बस वही माइनस प्लस वाले माइनस हो जाएंगे माइनस वाले प्लस तो दो का हुआ अब तो मतलब एक और बना देते हैं वहीं डी डबल डैश भी कर देते हो ठीक है अब क्या हुआ ये बोली मुझे भी तुम्हारे साथ रंगरेलियां बनानी है अब तीनों ने आपस में चेंज कर लिया ठीक है ना इसके घर में कौन आ गई वो और उसके घर में कौन आ गई ये तीनों आपस में एक्सचेंज पूरा प्रॉपर वाला चल रहा है सब ने मजे लूटे हैं प्लस हो जाएगा ये एक्सचेंज हो रहा है देखो नाइट पार्टी हुई बोले पहले शफल वो उसके घर में सब कोई अपने घर में ओरिजिनल प्लेस पे नहीं है तीनों के तीनों हर के लोग तो ये ओरिजिनल के कंपेयर में करोगे तो क्या होगा प्लस देखो इसके कंपेयर में एक माइनस का चेंज हुआ हाँ तो उसके पास हाँ, एक और हाँ, माइनस हाँ, है तो प्लस डी डैश कर दो देगा ई डबल समझ में आ गया एक का एक गली आपस में ट्रांसफर हुई तो माइनस मतलब एक गली का मतलब दो होंगी दो क्योंकि ऐसा तो नहीं एक को एक के साथ कैसे लिखो लिखो ये सब ये बनाना है कॉपी से नोट्स भरने हैं लिख ये अभी नई नोटबुक बनाएंगे ना कितनी कितना छोटा लिखा तो बेटा फिर। ये तो रफ है कॉपी भर रहे हो ना अभी एकदम सीधा लेवल पकड़ूंगा सीधे से इसमें कोई इधर तुमको अभी तो टाइम पास करा रहा हूँ बाद में ऐसा तीसरा करके तीन वाले का भी लिख लो कॉपी हाँ डी 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 डैश डी डबल डी से बना मैंने भी बनाया था इसलिए तुम भी करवा रहा हूँ ये कुछ मतलब का तो नहीं है लेकिन बोर्ड में ये कराने में मेरे को आफत आ जाती है एक बार खोल के दिखाना पड़ता है नहीं ये पहले लिखाना पड़ता है एग्जांपल कराने पड़ते हैं
हर पे की एग्जांपल है प्रॉपर्टीज पे। एनसीईआरटी में एक्सरसाइज हाँ वो भी लिख लिया? यस सर। अरे एक मिनट हाँ तो चार- दिख रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। ये मतलब अच्छा तुम्हारा फेवरेट बन सकता है पूरा फुल स्कोर 3 क्वेश्चन ऐसे वेक्टर 3D में 3 लाएंगे। अलजेब्रा के नाम पे 12 में 3 चैप्टर है, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट और प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी यदि प्रोबेबिलिटी के लिए पीएनसी करना पड़ेगा ना। होता है ना 12th का 12th का हार्ड होता है। लिख लिया? यस सर सर। एक एक से ओनली डबल डैश वाला 4 मैट्रिक्स बनाए बनाने पड़ते हैं। ये P4 अभी का कितनी प्रॉपर्टी लिखी हमने? 3। 3 हाँ। अब लिखो P4 डाटा if all the element of any row ब्रैकेट में क्या लिखना है, यही बकवास के लिए चालू कर सकते और कॉलम ना। if all the element of any row ब्रैकेट में क्या लिखो और कॉलम be multiplied by the same number, be multiplied by the same number, then the determinant is multiplied बाय दिस then बाय द हाँ, क्यूब। एक क्यूब नहीं any लिखा है any स्टार्ट कर ओके ओके then the determinant is multiplied by that number। हम क्या बोलना चाह रहे हैं? वो कॉमन ले ले हाँ भाई भाई ये है ना। तो अब वो proof इसलिए क्या- वो प्रोपोर्शनल वाला हाँ, proof क्या के लिए यदि यहाँ पे किया आ जाएगा, यहाँ किया तो यहाँ के तो तो पूरा के कौन common। कौन आ जाएगा? देखो ये है ना, हम क्या बोल रहे डी, अभी डी डैश के लिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं तुमको के A11 कोई भी रो को, ऐसा नहीं सब रो को। वो क्यूब हो जाता तो K क्यूब क्यूब हो हाँ जाएगा वो एनी लिखा ना, वो बावला हो गया था कौन? है। तीनों रूम में करते थे क्यूब। हाँ कितनी बड़ी बात बोली तूने ना। भाई। दिल छू गया किसान मेरा। 2 पे करते तो पता नहीं। डी डैश लिखा तो कितना देगा? KD। लिख लो कॉपी करो तो लिखा। हाँ ऐसा लगा नहीं हम जेकी पढ़ के आए हैं। एक केडी ज्वेलर्स बना था तुमको। अरे हो जाएगा आज मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। इतना रील बना दूंगा। 4 या 5 लेक्चर तुम्हारा भाई है सही ना। बोर्ड में मैट्रिक्स होगी, द डिटरमिनेंट जो आते हैं और आईटीएफ चला दी एक बार। ये क्या हो रहा है? बहुत सही में इजी था पेपर आज वाला। वो कल वाला। मेरे को इजी लगता है। अमित सर ने तो बोला कि फिजिक्स का तो इजी था। नहीं सबसे इजी ऐसे नॉर्मल इंसान के लेमैन के हिसाब से देखा जाए ना, सबसे सबसे easy इजी maths। फिजिक्स है, दूसरे पे केमिस्ट्री, तीसरे पे उल्टा होता है नहीं उल्टा होता है रियल लाइफ में। और मैथ्स में क्यों होता है? क्योंकि मैं तुमको अभी कल या 2 दिन रुक जाओ, तुम पेपर में देखना, मैं जितने पेपर आए ना उसके सर्कल डीसीटी में एक दिन सर्कल डाल दूंगा पूरा। समझ रहे? एक दिन क्या डाल दूंगा? बायनोमियल ऐसे सारे के करके लेंगे अपन। तुम बस पेपर में देखना क्योंकि लोकस का इतना आज तो आपने डाल दिया था, डिलीट कर दिया। हाँ अच्छा, बस मैंने वही है, देखा ही पेपर नहीं। डाउनलोड कर रहे थे, डिलीट कर दिया। पेपर डाउनलोड कर डाला था मैंने, पेपर डाला था। आपने फिर कमेटी भी खोलने के लिए हम क्या सर, अरे बाद में हमारा प्लान ये है कि तुम्हारे को डीसीटी के थ्रू कवर कराने हैं। फिर आपने पेपर के अलावा भी कुछ भेजा था? रिलायबल वाला। रिलायबल का उन्होंने डाला पेपर, अभी तो ऑफिशियली तो आता ही नहीं पेपर। ये लोग पेपर कहाँ से जुगाड़ते? देखो टैलेंट वो स्टूडेंट्स नहीं बेटा, मैं बताता हूँ स्टूडेंट भी ऑप्शन कैसे याद करके आए? वही वो एग्जैक्ट पूरा पता है क्या होता है? जिससे ये इतने बड़े कॉर्पोरेट सेंटर में किसी इन्विजिलेटर को फंसाया हुआ। नहीं, हाँ। तुम एलन के पास कितना पैसा सोचो, और सेंटर इनका खुद का एक आधे का होता है। मतलब ये किस छोटी सिटी में स्कूल हायर किया हो ना उन्होंने, हाँ। तुमको क्या रियल ओनर कौन है? तुमको बोलते हैं कि भैया ये पेपर का एक फोटो दे दो, वो ऐसे हो जाता है। सेंटर में खुद के स्टूडेंट्स होते हैं। नहीं ऐसा नहीं होता ना। वरना ऐसे तो जैसे मोदी स्कूल वाले तो खुद के बच्चों को बोलो चलो 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 चलो, सेंटर बनाने के लिए वो बहुत चीजें देखते भी हैं, लेकिन मोस्टली पेपर उधर से आता है। फिर जानबूझ के पता क्या बोलते हैं कि हमने स्टूडेंट से फीडबैक लिया है, इतनी देर कम देर में स्टूडेंट मिलते हैं उनको, फिर वो ऑप्शन टाइप होते हैं, फिर वो पेपर टाइप करते हैं। तुम सोचो कि क्या ऐसे कोई वो लगा हुआ है, genius लोग। और एग्जैक्ट ऑप्शन भी वही होंगे इनमें भी। कल लोकस से एक बहुत सर्कल से लोकस का प्रॉब्लम आया, एकदम फर्जी, हैं? अच्छा इजी है। मतलब मान फर्जी। अरे मैं बोल रहा हूँ मेन से है, इसलिए तुम एडवांस का सीरियसली करो। तुम लोग क्या इसमें हलवे में ले लेते हो कि होता हो वैसे, वैसे चलता है तुम्हारे को भी। नेक्स्ट लिखो, P4 हो गया, P5
दोन से साल है 4 हुए 5 हुए? 6 हुए क्या अरे लोग के चैप्टर है, लोग का फेवरेट था ना, ऐसा फेवरेट हो सकता है चाहो तो। पी 5 हुए 6 हुए? 5 पांचवा लिखेंगे। पांचवा लिखेंगे, पांचवा लिखेंगे। हाँ 5 ना P5 if each element of any row or column can be expressed as a sum of क्यों इंग्लिश लिखा है? two terms, then the determinant can be expressed as a sum of two determinant. ऐसे वो जैसे दो टर्म स्प्लिट किया बाकी का सब सेम रखने का बाद में वापस ऐड करने तो वही बन जाएगा। बस लॉजिक डेवलप कर ले। मतलब एक में सब 1 है, दूसरे में भी सब 1 है तो 2 है। वेरी गुड इजान। एक में उल्टा कान पकड़ता हूं मैं। टर्म को 0 से देखो ये वन ना द1 द2 द3 ब1 ब2 ब3 स1 स2 इसका प्रूफ भी देखो फटाफट तुमसे हो जाएगा। और ऐसे कर सकते हो क्या? a1 d1 a2 d2 a3 d3 तुम्हारा भाई इसका प्रूफ भी फटाफट कर देगा। कॉमन आ जाएगा। b1 b2 b3 s1 s2 s3 तो हो क्या है बेसिक तो क्या a1 के साथ क्या आएगा? इधर a1 के साथ b2 c3 b3 इधर क्या d1 के साथ क्या आएगा? वही वापस ऐड कर देंगे। वो बात एक ही चीज हुई। समझ में आ रहा ना? बस वाला तो तुमको दिखा दिए यहाँ पे। ये लो ये उसका उधर दूसरा d1 वाला पकड़ रहा हूँ। ये बोलेंगे क्या हो रहा है नए वाले? ये 3 ऐसे आएंगे, ऐसे इसके साथ भी 3 आएंगे। कौन से वाले? b2 c3 माइनस b3 कॉमन ये वाला कॉमन चला गया तो यहाँ पे क्या बचेगा? a प्लस क्या बचेगा? d1 प्लस d1 तो उसकी जगह वो लिख दे देखो a1 प्लस d1 क्या आएगा? b2 c3 माइनस ऐसे सारे हो जाएंगे ना? हाँ सिर्फ तो सोच पा रहे हो या मैं सर देखो आराम से पढ़ाऊंगा किसी और बैच में बहुत आराम से। ये नोट करना ये एक लिख लो बस एक प्रूफ मत लिखना। अच्छा ऐसे तो अभी तेरा डाउट होगा कि 2 का सम 2 गलियां सम हो, ऐसा भी हो सकता है डाउट। ऐसा तुम्हारा डाउट क्यों नहीं आता मन में? तो वो सर फिर पर ऐसे 3 चार में भी कर हाँ, एक टाइम पे पहले 2 को हाँ स्प्लिट करो। हाँ। फिर और पर ऐसे a b c d e f हो तो a plus b b plus c वो ऐसे हो सकता है। हाँ और मैंने क्या बोला रो और कोई भी ऐसे करे तो रो के लिए तो लगता है। तीनों साथ में वो हाँ, तो चेंज हो अरे जाएगा। तीनों साथ में हो मान लो ऐसे 2 का सम स प्लस द प्लस अ हजज मैं एक बोला हजज जेकल कल मन्नो नो। अब देखो कितने डिटरमिनेंट बना सकते हैं टोटल पहले इसको 3 a plus b सिंपलीफाइड करके कितने डिटरमिनेंट बना सकते हैं? 3 ये 8 8 बनेंगे ना? हाँ वो एक को वो सब में हाँ, बार-बार होता रहेगा डिवाइड। अब ये बोलो वही तो 8 discuss कैसे कर बना? रहे हैं। अरे ये तो देखो वो समझ ये गया क्या A C D ये दोनों अभी इन दोनों को छेड़ा नहीं। मैंने बोला तुम मोटी की मोटी रो ठीक है, उन दोनों को पतला कर रहा हूँ। कौन से को? B D E उन दोनों मोटी की मोटी मोटी रो। अब ये बोली हमारा कुछ कीजिए ना, फिर हम इसको ब्रेक करेंगे कितने में? 2 में। तो इस 2 में ब्रेक करेंगे तो देखो फिर इसमें वापस ये दो। 2 पतली होगी, हाँ अब ये मोटी चल रही है, ठीक है ना? वापस हाँ तो ये नीचे वाली सब क्या चल रही है? मोटी। फिर इसको भी पतली करेंगे, इसको इसको दो ऐसे दो बोलो। 4 4 8 चार इधर ऐसे। 4 समझ रहे हैं यार? बहुत फास्ट हो रहा है। मैं चमक गया 3 फास्ट हो रहा है। थोड़ी करनी पड़ेगी माइंड कॉपी। तुम थोड़ा सोचोगे मैं आराम से पढ़ा था जो बहुत अच्छे समझ में आता जो डायलॉग मार मार के, लेकिन वो फिर लास्ट के दिन लिख लिया। यस सर। लास्ट प्रॉपर्टी अरे पूरा अरे ऐसा ही है, ये तो लिख देना। डबल डबल कर लिखो याद रहेगा। अच्छा लिखो ये याद रहेगा। D1 D2 D3 कैसे हुआ ये? वापस कर। अब नहीं हुई अरे तो मस्त हुई थी। ठीक है वो फॉन्ट जैसा आवाज निकलेगा। नहीं हो रही ये बुक में होती है वो। अब नहीं हुई उसके देखिए आवाज क्या कर
अरे लिख लिया? Yes, sir. मेरे पास अभी कंटेंट आधे घंटे का पड़ा हुआ है, तुम अभी क्या कर रहे हो? लिख ले हेडिंग डालो रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। 6 property. वो 6 को मैं टाइटल में कन्वर्ट कर दिया, P6 को ना, क्या है रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। भैया डिटरमिनेंट में यही काम आता है, ये कईयों का हाथ बैठ जाता है इस चीज में। ये वो होता है ना जो एक्सपर्ट लोग इसको चुटकी में कर देंगे, तो तुमको थोड़ा समझ लेना, और तुमको इसी के ही पैसे मिलने वाले हैं बोर्ड में। तो ये तुमने कर ली, बोर्ड की थ्योरी खत्म है मोस्टली। 6 एक्सरसाइज का मतलब बहुत कम बचेगा, मुझे बोर्ड का खत्म होने में आधा घंटा लगेगा, और 6 की 6 एक्सरसाइज, और रियल में बोर्ड पढ़ाऊंगा ना कम से कम 15 दिन जाने वाले हैं। अब देखो क्या हो रहा है, रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है। एक रो की इच्छा थी, उसकी जिंदगी में इजान आए, कुछ क्या करके चला जाए, ट्रांसफॉर्मेशन। तो किसी भी रो कॉलम को पकड़ लिया, बस मैक्सिमम आप 2 को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, 3 को नहीं कर सकते। मान लो इसकी वैल्यू क्या है, डेल्टा है। अब मैं इसमें ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहा हूँ, देखो क्या ट्रांसफॉर्म, ये एरो बना दी केमिस्ट्री वाला रिएक्शन का ना, चलो थोड़ा सेक्सी बनाता ना, केमिस्ट्री का पूरा कॉपी लगेगा। मैंने बोला ये इसको ऐसा कर देंगे तब भी डेल्टा रहेगा। तुमने बोला सर ये क्या कर रहे हो आप, इसका मीनिंग समझो एक बार। एरो से पहले क्या हो रहा है, किसका ट्रांसफॉर्मेशन आप कर रहे हो, कैसे करो, R1 में R2 के एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करोगे, और R3 के एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करोगे। तो ये दिखने के बाद कैसी दिखेगी, प्लस MC1 दिख रहा है। रो 1 में ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है तुमको लाइव, A2 प्लस KB2 प्लस MC2। अरे जगह नहीं बची, काश ऑनलाइन होता है, तुम आगे किसका देता है। A1 प्लस KB1 प्लस MC1, फटाफट बोलेगा मेरे साथ। A2 प्लस KB2 प्लस A3 प्लस ऐसे कितने भी स्टाइल से, और ये कितने, ये अनचेंज है ना, मैक्सिमम आप 2 ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ यूज कर सकते हो ना। अब देखो मैंने बोला इसकी वैल्यू डेल्टा रहेगी, तुम लोग मानेंगे नहीं, ठीक है ना। अब देखो बिना पेंसिल का प्रूफ करते तुम्हारा भाई, एक गली 3 का सम दिखा रही दे रही। देखो पहला देखो इसको ब्रेक करो, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, तो डेल्टा हो गया। प्लस माइनस A2 A3 ये दिख रहा तुमको, पिछले वाली प्रॉपर्टी लगा दी, बाकी दोनों जीरो होते हैं। प्लस माइनस क्यों जीरो होंगे सोचो। क्योंकि दोनों सेम हो जाएंगे। हाँ ये प्रोपोर्शनल दिख रही है, तो हमने बोला ऐसे चुकाई कर सकते हो। KB1 KB2 KC3 B3 B1 B2, ये क्यों जीरो है, क्योंकि प्रॉपर्टी कितनी लगा दी, के कॉमन लाइन ऐसे वो C वाली भी हो जाएगी MC1। हाँ वो भी प्रोपोर्शनल है। जिनको नहीं लिखता हूं K बाहर निकालो, 2 वाली से ऐसे M बाहर ये जीरो ये वो जीरो पूरा ये जीरो, जीरो, ये क्या होगा, वही बचेगा। तो आपको क्या करना है, गंदी सी डिटरमिनेंट होगी, बहुत गंदी सी, आपको ऐसे कुछ ऑपरेशन सोचने पड़ेंगे, ये सोचने पड़ेंगे, ठीक है ना। बहुत ऊट पटांग, मैं बहुत प्रैक्टिस करा दूंगा, लेकिन ये सोचने पड़ेंगे कि ताकि आपका जो ये गंदी सी रो है या कोई भी गंदा सा कॉलम, जो सबसे गंदा दिख रहा है उसको सिंपलीफाइड करना है, जिससे आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाए इजी। तो नोट करो, फिर मैं थोड़ा बेसिक 5 बोर्ड के सोचना सिखा देता हूं, जेई का तो अभी दिमाग लगाना पड़ेगा। सर वो 3 बार क्यों नहीं हो सकता, करके देख, तीनों के तीनों पूरे मामला एक साथ कर। तो सब जीरो, अरे डेल्टा ये एक चलेगा साथ नहीं, जीरो हो जाएगा। प्रोपोर्शनली नहीं, कुछ प्रोपोर्शनल नहीं होगा फिर तो 3। हाँ, समझ में आ रहा है। मैक्सिमम एक टाइम में कितनों को छेड़ सकता है, 2 को। 2 से तो अपना काम ही बन जाएगा, कहीं तो एक में फैल जाएगा। लेकिन ये एम के सोचने पड़ेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तुम्हें क्या लेना चाहिए कि किससे वो क्वेश्चन क्या दे, सिंपल बता सकते हो 3 वाला। सोच यदि इधर भी तूने प्रोपोर्शन की यूज कर दी, कुछ इधर भी कर दिया, तो हर गली में प्रोपोर्शन कुछ तो पूरा वापस क्या डेल्टा बनेगा नहीं, इधर कुछ भी दिमाग कुछ रैंडम उल्टा सीधा ले फिर वो और कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। नहीं, मान लो कॉम्प्लिकेटेड ना भी हो, 8 बनेंगी, 8 में से चेक करके देखें एक बार, चलो आज करते हैं, चलो करते हैं आज तो तूफानी करते हैं। समझ क्या है ये, नींबू पानी पी के आता है। R2 में भी कुछ छेड़छाड़ कर देते हैं, R3 में 8 नहीं बनेगी, इसमें तो कुछ ज्यादा ही 3 नहीं 3 बार हो रहा है। हाँ 3 बार, थोड़ा कम कर देते, 2 बार कर लेते हैं। तो मैं 27 बनेगी ना। नहीं 8 वाला यूज करते हैं, मैं तो के R2 तक ही रखूंगा प्रूफ करने के लिए, तूफान इतना भी नहीं करते। M को 0 करना है।
K और M कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना, नहीं तो आयोटा में ले लेंगे, सब जीरो ले लेंगे। ठीक है। देखते अभी सोचो, तो वो तो हट गया, अभी क्या करेगा तू? ऐसे ले लेते हैं, छोटा मैट्रिक्स लेते हैं, बहुत छोटा, क्योंकि तूफानी कर रहे हैं ना हमारा भाई कमी का है। तो ऑपरेशन कौन सा, तो दोनों में लगा, तीन में, दोनों में लगाते हैं। इसमें देखो दोनों में लगाने में फर्क पड़ता है। चलो रो 1 में क्या लगा दूं, R1 प्लस KR2, और रो 2 में क्या लगा दूं, R2 प्लस MR1। R3 तो पॉसिबल है ना इसमें, दोनों को यूज करके देख लेते हैं। अब पहला क्या हो जाएगा, सर इसमें मैक्सिमम 2 है तो भी 2 करें तो गलत हो हाँ जाएगा। इसमें भी वापस गलत होगा। इसमें गलत हो जाएगा क्या? क्योंकि उसमें ये वो कोई चेक करेंगे, दो लगाने से क्या हो रहा है, Okay. दोनों दोनों समझ में आ रहा है ना। हाँ। 2/2 में करके 3/3 कर ला रहा है। हाँ गलत होना चाहिए। उसमें हाँ, गलत ही है। इसमें गलत हो जाएगा तो फिर हाँ। वही लॉजिक तुमको दिखेगा वहां पे, KC1 KC1 ये कितना हो जाएगा, B2 plus KD2 हाँ फटाफट बोलना, B1 sorry B1 plus KD1 हाँ ये कितना हो जाएगा, डबल C1 प्लस M1 K1, और ये कितना हो जाएगा, D1 plus MB1 B1। अब देखो, अरे आपस में बातें करते तुम, A1 B1 C1 प्लस, बोल दो कुछ तो तेरे मुंह से लफ्ज निकल रहे हैं। ये के बार निकाल दूं, C1 D1 C1 प्लस कितना MA1 D प्लस MB1। देखो इधर से तो क्या हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, कौन सा A1 MA1 B, ये जीरो। यहाँ पे क्या होगा, A1 C1 B1 D1, तो ये डेल्टा आ गया, डेल्टा प्लस जीरो। इधर से चेक करते हैं, ये K C1 C1 ये भी D1 जीरो हो वाला गया, 0 हो जाएगा। और ये K बाय M बाहर निकल जाएगा, KM कुछ उल्टा सीधा आ रहा है। देखो C1 D1 A1 कुछ भी ये दो कुछ बार भी आ रहा है है C ना, और मतलब मैक्सिमम आप कितने दो मिनट तो- होगा, मतलब जितना है उससे एक कम, हाँ, जितना इतना भी ट्रांसफॉर्म मत करो कि वो ओरिजिनल कॉम्प्लिकेटेड बंदा है। समझ में आ रहा है ना। हाँ सर। चलो अभी वो हो गया, क्लियर है। ट्रांसफॉर्मेशन अभी सोचने पड़ेंगे, फिर मैं तुमको बोर्ड के पॉइंट से थोड़ा सोचना सिखा देता हूँ। जैसे बोर्ड में क्या होगा ना, आपको 3 इक्के मिलेंगे। बेटा बोर्ड की समरी देख लो, 4.2 सबसे टफेस्ट एक्सरसाइज मानते हैं, जिनका तुम्हारे सीनियर से पूछना। बोर्ड में डिटरमिनेंट में क्या है, बस एक 4.2 देखनी है, अभी वो खत्म कर देता हूँ 5 मिनट में। देखो बेटा, मानो तुमको 3 इक्के दे दिए, बाकी इधर कचरा सेट डाल दिया, कुछ भी ठीक है। अभी क्या होगा, सिंप्लीफाइड करनी है ना, सिंप्लीफाई कब होगी, सबको मतलब ऐसे रो में सोचो पहले, पता सोचो डेल्टा क्या होता है, मैं और मेरे भाई। यदि मैं इतना ट्रांसफॉर्म करूंगा, मैं में 2 जीरो कर दूं, तो सोल्व करना कितना इजी हो जाएगा, सिर्फ एक ही वो बचेगा, एक ही बचेगा ना। हाँ। मैं 3 होते ना, 3 बचे में, तो मैं तो अभी 2 दो जीरो दो जीरो के सिर्फ एक माइनस इसको ठोक दो, हाँ इसको ठोक दो इसमें से, मतलब क्या हो रहा है, R1 की ठुकाई कर दी, R1 माइनस R2 बस इसे जीरो बन जाएगा ये। हाँ। ये अपने आप ही अपने सिस्टमैटिकली हो जाएंगे। R2 की ठुकाई कर देता हूं, ऐसा नहीं कि R1 की 2 है, R2 R3 की भी कर सकते हो। मतलब कोई भी दो एक के होंगे तो 2 को 0 कर अच्छा, देगा। उससे भी रहता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं वही ले लेता हूँ। मुझे वो मेरा बाय वन गेट वन 2 चीजें मेरे को मिल सिखानी थी। अब देखो 3 इक्के वाला सवाल सिखाता हूँ। ऑपरेशन लगा रहा है तुम्हारा भाई, हाँ हाँ अब ऑपरेशन के लिए दिमाग यूज करना पड़ेगा। मान लेता हूँ है तुम्हारे पास, नहीं है तो सीख लो भैया। 2 को 0 बना दो तो तुम्हारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। अब देखो यदि मैं R2 में ऑपरेशन लगा दिए, R2 माइनस R1 कुछ भी लगा हुआ है, 2 में लगा है, R2 भी कर सकते हो, R1 भी कर सकते हो। हाँ लेकिन अब क्या हो जाएगा, रो 1 में अनचेंज रखा, रो 2 में कितना हो जाएगा, 0 y माइनस x y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 0 Z माइनस अच्छा तुमने बोला सर आप कैलकुलेशन अच्छी करते हो, थोड़ी पहले सिंपलीफाई कर दो, नहीं तो आंसर अभी भी आ गए। तुम्हारा भाई इधर से कॉमन क्या निकालेगा, ये Y माइनस x x वो तुमने कर दिया। जैसे तुम्हारा भाई कॉमन क्या निकालेगा, Z माइनस थोड़ा क्लास को एंटरटेनमेंट बनाने के लिए, क्योंकि पढ़ने वाले कारण एंटरटेनमेंट बनाते हैं। जब भी मैं कॉमन निकालूं तो मैंने ऐसे करना है ना, ठीक है ना। यहाँ तुम्हारा भाई किसी क्या निकालेगा, ध्यान में कॉमन तो मैच होना चाहिए। पहले कॉमन निकाल तुम शू शू कर रहे हो, ठीक है। हाँ अभी मैंने कुछ नहीं, वो इंसान ने किया। अभी मैंने निकाला ही नहीं कॉमन, तुम्हारे शू पहले दम हो गए हैं। फिर Z माइनस
निकला कॉमन हाँ सर 1 0 0 एक और x बात, 1 अरे नहीं अभी तुम्हारा भाई बोले बस बहुत हो गया कब तक ये धंधा करोगे ठीक है हाँ अब नाउ फैलिंग अक्रॉस अब इस कॉलम में फैल जाऊं हाँ मैं ये कॉलम इसके कोफैक्टर इसके तो सॉल्व करनी पड़ेगी क्योंकि 0 into 7 0 हो गया 1 का कोफैक्टर का इसको छुपा लूं z plus x minus y plus x तो z minus y Z minus y into z minus x into y देखो minus 1 x और इसका कोफैक्टर क्या होगा मैं पूरा कर रहा हूं ताकि मुझे अगर मुझे तो रटा भी हुआ तुमको भी रट जाएगा ये 0 वाला ले लिखूं चलेगा ना चलेगा 0 into कितना आंसर है x minus y y minus Z माइनस आज के बाद ये रटा होना चाहिए ये क्या ये इक्वेशन है आइडेंटिटी है ये आइडेंटिटी यस क्यों कि x और z y तीन ही वेरिएबल्स है पर अनलिमिटेड सॉल्यूशन है ये भी बोल सकते हैं डिग्री देखो देखो x y z की हर वैल्यू कॉम्बिनेशन की स्टेटमेंट क्या है ट्रू मतलब इसकी वैल्यू निकालनी थी अपने को स्पेसिफिक वैल्यू वो निकाल दी अपन ने अब देखो बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आएंगे वो उस सिटी में वो ऐसे टाइम पास करते हैं 1 1 1 5 6 7 ठीक है 25 36 49 और कुछ बच्चे से सॉल्व करते थे नाउ ऐसे समझ में आ रहा है तो ऐसे चुतिया का कटता अपना कर दो इसको रिकॉर्डिंग में आ गया सर हो गया ना रिकॉर्ड हो गया हां तो कोई बांधने थोड़ी है इसमें गाली तो सब बोलते हैं ना ये तो हाँ सर तेरे को ठर भर के ये ब्लॉगर ना बन जाए कल जितना बन गया था अबे क्या उधर भी मुझे लगा तुम्हारी स्किल्स थोड़ा बाद में सब आईटी वाईटी पढ़ेंगे अपना अपना ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट कर देंगे इसका तो हिट जाएगा इसको पता ही नहीं होगा बोलना के 8 माइनस 6 माइनस 7 और क्या हो जाएगा 7 माइनस 5 आंसर आ गया लो। ठीक है अब एक लेकिन अब अपन मेरे साइड में थोड़ा सोचते हैं और चीजें डेवलप करते हैं क्योंकि ये डिटरमिनेंट है तुम बहुत सारी चीजें सोचते बेटा देखो ये मैंने बोला आइडेंटिटी है ना अब थोड़ा और सोचो क्या मैं तुमसे ऐसा बोल सकता हूँ ये मुझे दिया होता मैं तुमसे अमन से यदि इतना देके पूछूं क्या ये x y z में पोलिनोमियल है सॉल्व करके तो अमन क्या बोलेगा है ना यही बोलेगा ना अच्छा फिर मैंने अमन से पूछूंगा मैक्सिमम कितने डिग्री का पोलिनोमियल अमन जनरेट कर सकता था उसमें 4 स्क्वायर 2 सोचो 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 अरे पर ये आई भी ये हाँ 3 क्यों बेटा बोल सर क्योंकि हम रो में 1 है फिर 3 डिग्री का ही बनेगा y into z कुछ भी स्क्वायर को हाँ मैक्सिमम कितने डिग्री 4 डिग्री का नहीं बन सकता सोचो कैसे ऐसा तो क्योंकि मल्टीप्लाई इसके साथ मल्टीप्लाई क्रॉस होता है ऐसे हाँ तो अब देखो यदि देखो मैं तुमको जस्ट सोचना सिखा रहा हूँ ये थॉट प्रोसेस आईटी एडवांस के सवालों में पक्का लगेगा और लोग उसे ट्रिक बनाते हैं YouTube पे ये तुमको समझ में आया कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है 3 तो अब मैं तुमसे पूछूं इसके मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं 3 ना तो मुझे ये समझो कि ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल ना तो पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे ना फैक्टर तो होंगे ना कोई हो सकता है नहीं भी हो लेकिन एग्जिस्ट तो करेंगे ना अब मैंने अच्छा मैं अमन से बोलूं थोड़ा कॉमन सेंस सोचो ये x y z में सिमेट्री चल रही है बोलो 1 1 है x स्क्वायर है y है तो y स्क्वायर z है तो तो अमन बोला कि इसका आंसर 3 डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा तो मैंने बोला अमन जस्ट ऐसा तो कि y जगह x रख दे तो अमन के दिमाग में क्या आएगा ये दो वैल्यू सेम हो गई तो आंसर क्या हो गया 0 मतलब इस पॉलिनोमियल में यदि y जगह x रख रहे हो तो पॉलिनोमियल का आंसर क्या आ रहा है 0 तो पॉलिनोमियल अमन बोला सर x - y फैक्टर होगा सोच रहे हो अच्छा अब देखो अमन को बोला ना y z रख दे तो इसमें भी इसका क्या होगा y minus z फैक्टर होगा z minus x अमन बोला लेकिन सर आगे का कौन अपना दोस्त कौन इसको ऐसे कुछ बैलेंस तो करना है ना बैलेंस हालांकि इसमें तो 1 आएगा लेकिन फिर भी बैलेंस करने के लिए कुछ बैलेंसिंग प्रॉब्लम आए तो एक नंबर रख के देख लो कोई भी देखो इज इक्वल टू मैं इधर लिख देता हूं ना देखो सोचो मैं अगला 5 सवाल है ये रटे रटाने वाले ये कितना होगा k टाइम क्या हो गया x - y अब k की वैल्यू निकाल लीजिए करो ऐसा कुछ रखो कि ये 0 ना बन जाए बस 0 into 0 करते फिरोगे तुम्हारा मुझे भरोसा है ना ये रख के देख लो ये इधर रख दोगे इधर रख दो k के आंसर है k की वैल्यू किस कितने का है 1 अब देखो अगला थॉट तुम अब ये क्वेश्चन करने में देखो मैं तुम्हें थोड़ा टफर साइड में लेके जा रहा हूं 3 इक्के वाला सवाल है ठीक है मैक्सिमम कितने डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा 4 वेरी गुड तो 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है तुमने बोला सर x को y रखते एक वेक्टर दिख रहा है ये लो खुश
फिर y को z Y को Z। ऑब्जर्वेशन तगड़ी हो रही तुम्हारी। नेक्स्ट। लेकिन ये तो तीन नहीं पढ़ रहे। अभी चौथा क्या है? अब देखो चौथे के लिए लॉजिक सुनना मेरा। क्या ये x y z के सिमेट्री है? हाँ तो अभी चौथा जो वेरिएबल है ना वो उसमें ऐसा तो नहीं होगा कोई पार्शियलिटी होगी कि x समझ में plus y आया? plus z अरे एक्सीलेंट। x plus y plus क्यों आया? क्योंकि तीनों के तीनों same ही है। सेम है। हाँ। तो ये बैलेंस हो गया। k की वैल्यू 1 नहीं। इसका आंसर ये होता है। हम प्रूफ भी करेंगे। लॉजिक सोच पा रहे हो? वो हाँ, प्लस बहुत को ही आएगा अच्छा। तो बस अगर नहीं वरना- जो समझ में अरे अरे x ऐसे x y कर दो डिग्री 2 हो जाएगी। एक इस पॉलिनोमियल डिग्री कितनी है? एक। और पार्शियलिटी किसी से हो नहीं सकती क्योंकि क्वेश्चन में सिमेट्री है ना। तीनों को इक्वल देना है हाँ, मतलब अदरवाइज मैं देखो मैं वैसे ही बोल सकता हूँ तीनों को मल्टीप्लाई करो सॉल्व करो ये आंसर सेम है। ये लॉजिक। लेकिन तुमको ऐसे सोचना पड़ेगा क्वेश्चन में। तुमको याद कैसे रहेंगे इसे? 3 आ गए और ये एक और क्वेश्चन पावर चाहिए। एक और पावर चाहिए। अब देखो 4 पावर कर देता हूँ मैं। उसमें दो दो का 1 1 1 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x क्यूब y क्यूब z क्यूब। क्या आंसर आएगा ब्रो? 3 तो दिख रहे हैं तुमको जीरो। हाँ तीन तो वही होंगे। देखो ये तुम कहीं y पे तुम स्क्वायर x minus y। हाँ तो x plus y plus z z plus x अरे यार वेरी गुड मजा आ गया ये लो। अब सर, 2 डिग्री चाहिए। पार्शियलिटी हो नहीं सकती। तो अभी 2 डिग्री तो ऐसे ही बनाऊंगा ना। हाँ ये लो ये आंसर है। एडिट करना सम इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स। ये 3 इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स हैं। सर हां बेटा बोलिए। अब ईजान अलग बोल रहा था सर वो x स्क्वायर ओके तो बाद में y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर y स्क्वायर ऐसा माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हाँ प्लस समझ गया z स्क्वायर वो नहीं होता। उसे 2 डिग्री तो बन जाती ना। हाँ पर नहीं होता ना। मेरे बस में तो मैं कर देता। ये रूल है तो लॉजिक नहीं है बस याद करने थोड़ा थोड़ा पता क्या है। यार वो उसमें x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर x माइनस y क्यों उसमें हमने जैसे कॉलम को सब्ट्रैक्ट की थी कुछ भी कर तेरे को क्या करना बोल। तो पर नीचे में x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर वैसे ये हाँ तो कैसे कर x कर सिमेट्री ना x y z साइक्लिक में लिए ना मैंने x y y z z x। ये जो मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूं साइक्लिक में लिख रहा हूं। हाँ वो i j अभी एक ये कर लिया ना। मैं इसको दोनों को प्रूफ करता हूं जो बोर्ड में करना है। बोर्ड में तीनों सवाल है। तुम फैक्टर सोचना अभी तुमको कोई क्वेश्चन फैक्टर थीम से। हाँ नहीं वो ऐसा वो 0 0 करके करेंगे तो निकल जाएगा सही है। क्लियर? मेरा टारगेट अभी पूरा नहीं हुआ आज का। और कितना बाकी है? 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन। कल पेपर वो तो चीटिंग करने वाले हो ना कौन सा स्कूल का। सेकंड है ऐसे कैसे सर टीम वाले ने बोल दिया। तो बाकी तो सब चीटिंग के बोल रहे तो हैं। पकड़ा गया था चालू में वही। पता ना यार हाँ केमिस्ट्री ब्रेन का का चालू हो गया था बाद में गूगल का बोला ना उसका माइक ऑन था गूगल ऑन में बोलता है व्हाट इज ब्रेनली में सर्च डाला था वॉइस अरे, सर्च चालू उसका वो नहीं बोला था अकॉर्डिंग टू ब्रेनली ऐसा चालू किया था आज भी कोई बच्चे बोले कैलकुलेटर यूज करना साथ में टैब खोल के बैठे हुए हैं। Text to speech। जैसे यार कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं तो आज ये चीटिंग बैठे डी में टेस्ट दे दो 12 के। कैलकुलेटर तो चीटिंग फिर नहीं होती वैसे तो कैलकुलेटर नहीं साथ में टैब क्यों करोगे ना। मिनिमाइज दूसरी टैब देते आप तो कैलकुलेटर खोल लेते हैं। कैलकुलेटर बोल के गूगल कर रहा था हाँ लिख लिया। चीटिंग बोलता है अरे अरे बस बस अभी क्वेश्चन पे आओ। तुम टाइम वेस्ट फिर तो अभी कहीं घर जाने की जल्दी हो जाएगी। देखो बेटा ये क्वेश्चन है ना अपने पास। हाँ अब इसको सॉल्व करना है। 3 इक्के दिख गए। हाँ 2 को 0 बनाऊंगा। हाँ 3 इक्के देखो 2 को 0 बनाना डल गई ना। अब देखो पहले एक और करना। R2 को क्या कर दो R2 माइनस R3 को क्या ले सकता हूँ R3 minus R1 अब मैं एक्चुअली R1 को क्यों जोड़ता हूँ क्योंकि वो दिखने में अच्छा लगता है। अदरवाइज किसी को भी छोड़ सकते हो। x ये x क्यूब ये कितना हो जाएगा 0 y माइनस x y क्यूब माइनस x क्यूब 0 z माइनस x z क्यूब x क्यूब। तुम्हारा भाई कॉमन लेने के रेडी है। हाँ
y माइनस x याद है अब कहीं वो कॉमन लेने के बाद बचता हो a क्यू माइनस b क्यू को फॉर्मूला नहीं याद होता a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाह कितने हाई लेवल की बातें कर रहे हो बोलो प्लस 1 प्लस ab y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस xy ठीक है नाउ फाइलिंग अक्रॉस दिस कॉलम कॉलम 1 तो किधर 2 जीरो मिल गई हाँ। इसके कोफैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है। नहीं अब देखो इधर खोलोगे तो ये कितना आ जाएगा खोलो वही z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर x कट जाएगा सिर्फ ना बाकी सब zx माइनस y y स्क्वायर स्क्वायर माइनस xy अब तुम बोलोगे सर इन दोनों को पकड़ो हनीमून पैकेज पे ले जाओ z minus x into और z इन दोनों को minus ले लो। y into y माइनस x z माइनस ठीक है z माइनस y z plus y ठीक है अंदर का बचेगा z प्लस y किट वालों को और इधर में x कॉमन ले लिया अंदर का बचेगा z minus y z माइनस y में पूरा कॉमन ले लो हाँ आ गया ठीक है और थोड़ा बैलेंस कर दो y माइनस x को कर लो x माइनस y z माइनस y को कर दो y minus y तो क्या बन गया y माइनस x z माइनस x z माइनस y x प्लस y प्लस z अब ये बैलेंस कर दो क्लियर है yes तीन इक्के दिख जाए तो दो को क्या बना दोगे 0 ये तो बहुत कॉमन थॉट है बस क्या कर रहे हैं अपन ट्रांसफॉर्मेशंस कर रहे हैं दो रो को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है जीरो अब तीनों को जीरो बनाने की सोचो तो क्या हो जाएगा सवाल ही क्या हो जाएगा तो वो हो ही नहीं पाएगा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा नहीं कॉम्प्लेक्स नहीं इसको तीनों हो ही जीरो नहीं ठोक पाएगा देना ना तीनों जीरो हो जाएंगे तीनों जीरो कैसे करेगा माइनस किसका वही 1 माइनस क्या करेगा 0 ही है नीचे तो क्लियर है ये लिखो 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 ये बना वापस को लिखा है ये प्रूव वो आंसर तो लिख लिया चलो सर रहने दो, वो जो लिख समझ रहे नहीं हैं था स्टार्ट कर दिया माइनस एक्स्ट्रा आएगा ना माइनस जो भैया जिसको लगता है कि उसको याद नहीं रहेगा वो लिख लें क्योंकि बोर्ड में दोनों सवाल है एनसीईआरटी में ठीक है उसमें k की वैल्यू -1 आएगी इसमें अरे ये वाले में x प्लस y सर माइनस भी आएगा अरे वो दो बार नहीं, माइनस नहीं। निकाला तो वापस प्लस हो अरे, गया ना एक बार सर x minus y z माइनस x कर दिया सर वो वैसे ही रखना है बाकी दोनों को ऐसे ही बाकी दोनों y माइनस z x माइनस y माइनस माइनस कंपनसेट हो गए z माइनस x हाँ सही तो है तीसरा माइनस का तीसरा माइनस क्यों करना है बस 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 नहीं मुझे अरे y minus x को x minus y किया वो माइनस है और y z minus y को y minus z किया वो वापस माइनस है माइनस माइनस प्लस हो गया ये तीन इक्के का कॉन्सेप्ट खेम खत्म हां सर अब एक नया पैटर्न देखते हैं ऐसे एक इक्के का अरे अच्छा एक इक्के का और तो मैं वर्बली बताता हूं मैं कराऊंगा नहीं एनसीईआरटी से बस नहीं एक एक बार कराता हूं एनसीईआरटी का तुम भी क्या याद रखोगे यदि मैं कराने नहीं वाला इस बैच में ऐसी दिखती है तुम देखा क्या नहीं देखा तो क्या देखते तुम में से तुम नहीं रहे तूने देखा ओ वो मेरे साथ को मारा क्या मारा क्या बेटा प्लीज ये तुम टाइम से सीखना नहीं चाहते तो बातें करो नहीं तो मुझे दिख क्यों नहीं रहा क्वेश्चन में अंधा हो गया हूँ अरे कहीं तो मिल जाएगा हनीमून पैकेज पे आया होगा अरे मिल गया तुम्हारे भाई का क्वेश्चन ये लो आंसर एक क्वेश्चन करके देखते हैं एक इक्के का ना 1 2 3 1 plus p 3 plus 2p 6 plus 3p 1 plus p plus q 4 plus 3p plus 2q और ये 10 plus 6p plus 3q इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल प्लीज अभी मैं मजाक के मूड में मैं मजाक करवा दूंगा तुमको अभी तो अदर देखो एक इक्का दिख रहा है अरे एक बार माइनस करेंगे तो 1 1 1 वापस नहीं तो गोली ऐसे माननी है कि दो पहले ढेर गिरो ये बोला माइनस से मल्टीप्लाई अरे के की वैल्यू क्या होती है याद है के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ये बोलेगा माइनस 2 से एक का क्या करेगा माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा इसको ठोकेगा माइनस जीरो नीचे वाले से। माइनस जीरो ये दो जीरो नाउ फेलिंग अरे रोड 2 की टुकाई करा दूं हां रोड 2 के माइनस माइनस 2 रो 3 की ट्रांसफॉर्मेशन करा दूं r3 minus 3r1 ये लो सवाल ये इसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ ये तो करने के है इसको किससे मल्टीप्लाई करो 2 0 2 से मल्टीप्लाई 2 पे कट गया 3 माइनस 1 और ये q2 और 2 प्लस p 2 प्लस p हां समझ में आ रहा है हां इसको 0 कर दो 3 3p कट गया 3 की कट गया 3p 7 प्लस 3p नाउ फेलिंग अक्रॉस भाई लोगो 1 हां
7 plus 3p minus 6p minus 3p. So answer 1. 5 plus आ गया ना आंसर? वो पूछेगा जे में बताओगे वो इंडिपेंडेंट ऑफ p, इंडिपेंडेंट ऑफ q, इंडिपेंडेंट ऑफ both p and Q. pq है ना? None of these. आंसर कितना आ गया? 1 एक एक का कॉलम समझ में आ गया? हाँ। लिखो 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 कुछ तो लिखो यार, कॉपी भरो। मैट्रिक्स में काफी टाइम दूंगा, अभी डिटरमिनेंट्स के लिए पास करा रहा हूँ। जिनका मैट्रिक्स बोर्ड में देते हैं उनका जेई में आके विश्वास उड़ जाता है कि यार वही मैट्रिक्स है। सर्कल में भी तो ऐसा ही होता है ना? सर्कल हम उधर पढ़ाई नहीं है इसलिए स्कूल में करवाया नहीं करा मैंने? हम ध्यान नहीं देते। एक ही एक्सरसाइज है, जिसमें सेंटर और रेडियस का इक्वेशन निकालनी है। हाँ सर, उसी की वजह से मेरा उस दिन गलत हो रहा था। मेरे को याद रह गया जीएफ में देखते हैं माइनस प्लस से देख के निकाल लेता हूँ, तभी गलत हो रहा था उस दिन। तो G1 G2 वाला ना ऑर्थोगोनल वाला वो हाँ वो G1 G2 वाला मैं सीधा माइनस से ही निकालता हूँ। एग्जाम क्लियर है? हाँ। 3 एक का भी क्लियर है? हाँ, एक ही एक का। है। काश जीत जाएगा। ऐसे इकाई ना हो तो वैसे मतलब ऐसे हाँ वो कराता तो हूँ। उसको भी ऐसे फिर मल्टीप्लाई करके वो set उसका पर्पस क्या है? जब ऐसा इक्का विक्का में पर्पस क्या करना कि वो बहुत छोटा, वो बहुत छोटे नंबर में कन्वर्ट कर सके। उसका पर्पस ये है कि 2 जीरो बना सके। सर तो पहले डिवाइड करना, डिवाइड, मल्टीप्लाई, कुछ भी काम दाम यूज करने हैं, सामदान दंड भेद। इसलिए दो एक लेक्चर लगेगा क्वेश्चन में। 2 0 और एक क्लियर? हाँ एक नया पैटर्न पकड़ते हैं। 3 इक्के का भी हो गया और 1 इक्के का भी हो गया। अब मैं तुमको तुम्हारा अपना नवरात्रि में सबसे पहले तुम फेवरेट क्या करते हो तुम लोग? गरबा, है ना? उससे एक डिटरमिनेंट बना देते हैं, जिसको वैसे इंग्लिश में बोलते हैं साइक्लिक डिटरमिनेंट। हम बोलेंगे गरबा। गरबा। आपने करता है मेरे को आता नहीं, किसी को आता है? उदय को नमन को आता है वैसे। नमन ये बैलेंस बनाता है उसके भाई का मैं करता ही नहीं। देखें डिस्कस करें। अब कोई बोलेगा सर इसका नाम गरबा क्यों रखें? अब मुझे सब ऐसा बताना पड़े तो मैं आधा घंटा खींच दूंगा, ठीक है? इसका नाम गरबा क्यों रखें? समझ में आ गया? हाँ वो ऐसे ही साइकिल घूम रहे हैं ना, नाच रहे हैं। A B C D C है। देखो बेटा, जितने भी बहुत सारे चैनल वाले पे देखो ना, सब लोग क्या बोलते हैं, देखो इसको करने का ऑफिशियली बोर्ड में मैं यही बताऊंगा, लेकिन मैं अभी तुमको जाने नहीं दूंगा। क्या करो, जब भी गरबा दिखे ना, यदि मैं किसी को कैमरा लगा के यहाँ पे खड़ा कर दूं, मैं बोलूं कौन नाच रहे हैं, वो बोलेगा A B C, यहाँ पे खड़ा कर दूं, सीक्वेंस आ गया, लेकिन लोग तो वही है ना, यहाँ पे भी है। तो मैं क्या ऑपरेशन करूंगा, पहले तीनों रो, जैसे तुमको गरबा वाली फीलिंग आए ना, क्या करो, तीनों को एक साथ बुला लो ट्रांसफॉर्मेशन में। अब तुम लोग सर क्या बकवास की, R1 में ट्रांसफर करो, R2 प्लस R2 प्लस तो एक साथ इकट्ठे क्या हो जाएंगे, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, फिर वो कॉमन निकालो ऐसे करके 3 इक्के दिस माइनस दिस। तो मतलब ऐसे हां बोल सब 0 हो जाएंगे ना। तो A plus B plus C the whole cube। ओ बस आइटम लिख दूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, A प्लस B अभी लिखना नहीं पहले, यहाँ पे क्या होगा 1 1 1 BC। अब तो 3 इक्के दिख गए। तुम एक्सपर्ट हो दिस माइनस दिस करने में, लेकिन ये अप्रोच होती है गरबा वाले को, लेकिन ये अप्रोच बोर्ड और जेई में लगेगी। लेकिन इसको सॉल्व करना, इसका आंसर देखो, अब बिना गरबा के करता हूं मैं, वो ज्यादा इजी है। टीचर उल्टा बोलते हैं, टीचर क्या बोलते हैं, ये करो, मैं क्या बोल दूंगा, इसमें सोचो क्या आएगा, BC माइनस S। ये डेल्टा है ना, तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा BC माइनस उसमें कोफैक्टर में नेगेटिव पहले लगा ले, ठीक है ना, B स्क्वायर माइनस AC प्लस C के कॉरस्पॉन्डिंग लिखेगा BA minus C। क्या तुम्हारा भाई लिख देगा 3ABC माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। कहीं एक्सप्रेशन कहीं लिखा हुआ है, तुमने देखा हुआ हाँ है? देखा हुआ कहीं बेसिक मैथ्स में सर देखा इस होगा। बार वो A cube plus B cube plus C cube minus 3ABC। A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C C क्यूब, अब कितना होगा माइनस, यहाँ तक दिखा। तुम्हारा भाई शायद इसको सोचना बहुत बार कर रहे होगे तुमने, हाँ वो X plus Y plus Z A प्लस B प्लस C A square plus B square plus C square। माइनस B माइनस C इक्वल्स हाँ प्लस वही हुआ। C माइनस, प्रूव करो ये दोनों इक्वल ही है ना मैथ्स में। सोचो ना, if A plus B plus C is 0 then prove that A cube plus B cube plus C cube कितना होता है 3ABC। ऐसी बकवास की नहीं कि नहीं, तो वही तो है ना, ये इसके इक्वल है,
ये 0 है तो ये भी 0 होगा, हाँ। मतलब a के प्लस b के प्लस c कितना हो जाएगा 3, ठीक है ना। अब लेकिन तुम बोलो सर आप ये रिजल्ट रटा होना चाहिए गरबे का, यदि तुम अच्छा अब तुम सोचो कि अभी क्या तुम्हारा थॉट क्या आएगा, अब जेई वाला ना बहुत गंदे तरीके से पूछेगा, ये गरबा दिख रहा है, हाँ यदि ये 0 इसको मान लो कल को पेपर में ऐसा देगा 0 दे रखा है, इसका मतलब ये वाला एक्सप्रेशन भी क्या होगा 0, या तो ये 0 होगा तो या फिर एक नहीं, b equal to हो c। सकते हैं ना, ये ले 2 3 और 5 -5, ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब गरबा कब 0 होगा, या तो गरबे में खेलने वाले लोगों का सम 0, या फिर फिर या दोनों एक का पॉजिटिव नंबर, ये तो पॉजिटिव नंबर है ना, हाँ तीनों इक्वल होंगे। तो इसका ये डेल्टा नोट डाल के लिख लेंगे, क्योंकि अपन नोट डेल्टा 0 होगा इस केस में, कब दो केस में, या तो a प्लस b प्लस c कितना हो 0, या एक गरबे में खेलने वाले लोग ही सेम हो, तो फिर तो दो के लिए सेम, तो पहले से ही पहले से हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। ये गरबे में बहुत बार ये 2 बार बहुत जेई का मेंस का फेवरेट है ये, बस हमारे में पूछ रहे ये वाला ऐसे ही आएंगे कल परसों पे, लेकिन आज तो दूसरी इस पे टॉपिक करेंगे वही आएगा प्राइमरी स्कूल। लिखो लिखो एबीसी मैं जाने नहीं दूंगा क्या, मेरा टारगेट है, ऐसे सिलेबस खत्म नहीं होता। चले किसी एंगल से लग रहा है कल तुम्हारा फाइनल एग्जाम है फिजिक्स का, तुम्हारी प्लानिंग क्या है जीत की सक्सेस की कल फिजिक्स में? अमित सर जिंदाबाद। हां मैं सही क्यों बात बता रहा हूं, तुम ये चीटिंग नहीं करेगा ना, मैं होता तो कर ले। मन तो इस बार सही में कर आज एक बार वो शुभम भैया आए थे, वो बोला कि मैंने आईआईटी के उनका आईआईटी गुवाहाटी में एडमिशन है ना, बोला कि मैंने क्विज में सीरियसली किया तो मेरा 60 नंबर आए और बाकी सब बच्चों के 20 आए, तो अब उन्होंने चीटिंग नहीं की, उसने पहले उन्होंने क्विज में सोचा चीटिंग नहीं करूंगा, लेकिन वो सीजी पे तो कम दिख रहे हैं, बोला सर फिर मैंने दूसरे में सोचा कि अभी मैं भी कर लेता हूँ। और वो उसका वो फिर फेयर कंपटीशन ही है ना, किसी को हाँ। लगा उन्होंने चीटिंग की है पर किसी नहीं वो ऐसा आइडिया होता है ना कि कैसे वो थोड़ा आइडिया लग जाता है। अब बाकी मान लो अक्षर ने जेई में टॉप की है तो लॉजिक क्या निकला फिर? हमें और मेहनत करने की जरूरत है, ये लॉजिक निकला। नहीं कुछ चीजें रियलिस्टिक नहीं हो सकती ना। अब जेई में कुछ तुमने टॉप करके वो ले आया और वो रियल में जेई में एक नॉर्मल इंसान वो हाई देन आई जिसका भी आईक्यू नॉर्मल से भी अच्छा है, उसके पूरे नंबर नहीं आ रहे, लेकिन चीटिंग करने वाला पूरा ले आया। अभी तुम्हें ट्रेंडिंग में चल रहा है मोदी रोजगार दो, एक ट्रेंडिंग में चल रहा है हैशटैग, तो उसका रीजनिंग यही है। वो जो एग्जाम कराते हैं गवर्नमेंट जॉब्स का सेंट्रल, उसमें क्या होता है, अब वो जिनके रिलेशनशिप में होते हैं तो उनको वो अच्छी जॉब पोस्टिंग देते हुए मिल जाती हैं, तो वही पार्शलिटी हो रही है। बाकी तो डिटेल में करो और उसे मीम बन रहे हैं मोदी गर्लफ्रेंड दो। क्या मोदी सब देगा। स्टेडियम का नाम उस पर रखा है तो फिर हाँ वो नया वाला मोटे रहता बदल हाँ गया। नरेंद्र मोदी लिख लिए बेटा? नहीं सर वो पूरा पहले सरदार पटेल था। हाँ, पहले सरदार पटेल था वो हटा के नरेंद्र मोदी डाल दिया। उसमें गया सही से गया? क्या कर देंगे तो बोलता मोटा एक सवाल करता हूँ जो जेई के बहुत पुराने समय में सब्जेक्टिव में आया था। सब्जेक्टिव तो बेटा प्लीज अपना वीडियो चैनल को चालू करना प्लीज। तो आपने जहाँ जहाँ बैठ गया वो कैमरा लगा के डाल देना। इनमें ये फिलहाल ऐसे भी बोल रहे हैं सब नहीं हो रहा। हाँ बोल सीधा बेटा यही अच्छा क्वेश्चन एडवांस लेवल का सीधा b प्लस c का होल स्क्वायर। हाँ अब देखो c प्लस a का होल स्क्वायर और कौन सा बचा b? a प्लस b का होल स्क्वायर। ये कहाँ a स्क्वायर bc b स्क्वायर ac c स्क्वायर ab। एडवांस में तो इसकी वैल्यू निकालने ढूंढेंगे, सोचना सिखाता हूँ। उनको अभी फर्स्ट है, देखो सबसे गंदा कौन सा कॉलम दिख रहा है? पहला वाला। पहला वाला। इसकी अपने मार देंगे क्या? देखो कैसे सोचो कैसे। ये बोला भाई तेरे में देखो ये बोला भाई मैं तेरे में ऐड हो जाता हूँ, तो 20 स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ये 2bc लेके बैठा हुआ है, ये बोला मैं -2 2 टाइम्स फिर ठोक जाता हूँ, हाँ। तो
देखो यहाँ से देखो तुम सोच पा रहे हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 0 0 जीरो जीरो क्यों हाँ एक ही 0 एक स्क्वायर सोचो अभी ये देखो तुम b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हुआ हाँ इधर ये ऐड हुआ प्लस a स्क्वायर हुआ हाँ ठीक है और 2bc आएगा वो माइनस से करके a उसको स्क्वायर उड़ा प्लस b स्क्वायर देगा। प्लस c स्क्वायर नीचे भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर पूरी कॉलम 1 में प्लस कॉलम 2 माइनस माइनस 2 2 कॉलम टाइम्स 3 तुम्हारा भाई अभी क्या लिखेगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर तीनों वो दो उसी बार आ गए। शिफ्ट किया इसलिए वो कोई आ फर्क नहीं गया। पड़ेगा हाँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर किंतु ab माइनस bc b माइनस c c माइनस a 4 डिग्री है a प्लस b प्लस c ये प्रूफ करना था उस साल समझ में आ गया कुछ अब इसमें मेरे को सिखाना क्या था ये BC है AC है AB है वो कॉमन वो ऐसे तुम A से घुसाओ ऐसे निकाल सकते हो इसको मैं बोलता हूँ आंखों का धोखा इनडायरेक्टली क्या हुआ जो डाला वही निकाल लिया अब उसमें जब जैसे प्लस माइनस करते हैं वैसे ही है जब ऐसे तुमने डाला इधर से 3 में अलग से डाला निकला उधर। और निकला एक से निकला एक सारे तो ये थोड़ा थॉट आने चाहिए अभी ऐसे प्रैक्टिस करोगे तभी आएंगे उसकी विनोट क्या होगी हर्ष फिजिक्स में उसकी विनोट क्या होगी कंटेनर से बाहर निकल हाँ बिल्कुल मतलब 3 रो में डाल और कॉलम में एक में निकाल वो ली कहीं नहीं निकाले प्रॉपर्टी है ना हाँ कॉमन इधर से ABC कॉमन ले सकते हो बुलाने आया वो मेरी संघर्ष करना बेटा संघर्ष आया आया क्लास है ना वो तो हम कल लेफ्ट हो जाएगा अच्छा ठीक है डन आज के लिए डन बस बहुत है खुश तो हमको लेने आया मैंने अभी बोर्ड का है एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पेंडिंग है बोर्ड का था खत्म बोर्ड का मतलब मोस्टली 80% खत्म होगा डिटरमिनेंट अब उसमें प्रैक्टिस करूंगा कराऊंगा ना बोर्ड में तो बहुत अच्छे समझ में आएगा अभी तो हमने कोई तुम फिर सोचोगे सर बोर्ड में सर इतना धीरे धीरे बढ़ाते हैं सोचो मैंने बोर्ड में तुमको ऑपरेशन करना कितनी देर सिखाया था r1 + 3r2 + 5r2 ये बस यही डिफरेंस है समझ में आया ना तो बोर्ड में बताना पड़ता है ये रो होती है क्या होता है ऊपर से सुबह नींद किया 8 बजे नींद और आपको क्या करके सोता है तो सर बोल के गए थे तुम जागते हो क्या करते हो होमवर्क में वो सेक्सी 5 क्वेश्चन अरे उसके लिए 24 घंटे हैं और गूगल में जॉब तो गूगल से गूगल में जॉब लेंगे पहले गूगल तुम हमारी जॉब करो पहले गूगल तुम हमारी जॉब करो फिर हम तुम्हारे हाथ लेंगे गूगल बोलेगा मैं क्या करूं जॉब छोड़ दूं वही जॉब कर रहे हैं वो छोड़ते हैं तुम छोड़ दे मैं जॉब अपने बोर्ड में बोर्ड में होता है ना कैलकुलेटर अलाउड होता है गूगल के उसमें गूगल अलाउड गूगल के इंटरव्यू बोले कि गूगल के अंदर ओ भाई नहीं तो वो क्या पूछते हैं पता है तुम्हारा सबसे फेलियर बड़ा कौन सा था कैसे कमबैक किया वो सब पूछते हैं उसमें तो हम तो बड़ी मारते अरे एक इंटरव्यू नहीं होता एक इंटरव्यू वो नहीं एचआर वाला इंटरव्यू वो एचआर होता है वो लास्ट इंटरव्यू एचआर वाले सबसे बड़े लास्ट वाला होता है हाँ अमन क्या बोल रहे हो क्या कुछ तो बोल रहे हो सब डिपेंड करता है सबसे पर्सनल इंटरव्यू ना होता है नहीं टेक्निकल भाई गूगल में जॉब लेने अरे जा रहे हैं टेक्निकल सबसे पहले होता है उसको क्वालिफाई करने के बाद ही पर्सनल क्वालीफाई कर ले पहले वैसे वो सब कर जाते हैं इसलिए बहुत सारे लोग जो Google- बहुत सारे बहुत गूगल सारे गूगल जिसका स्क्रीनिंग लेने बैठा वही तो गूगल ड्राइव पे अपलोड करने वाला है गूगल फाइल से क्या आ जाऊंगा किधर जाएगा गूगल